हैबिट मास्टरी 2 वीडियो नंबर 7। सेल्फ कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो सोच के थोड़ा टफ लगता है कि सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल होगा। पर एक बार अगर आपने सेल्फ कंट्रोल करने को ही हैबिट बना लिया कि आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रख सकते हैं, तब हैबिट बनने के बाद ये चीज़ आसान लगने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि जेनेटिकली कुछ लोगों के अंदर अच्छी विल पावर होती है, क्योंकि उनके फैमिली के अंदर, उनके पेरेंट्स के अंदर, उनकी फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से थी या किसी डिसिप्लिन्ड बैकग्राउंड से थी। तो कुछ लोग जेनेटिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर लगते हैं। कुछ हद तक ये सही भी होता है, क्योंकि अगर आप एक डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं तो आपकी सेल्फ कंट्रोल और विल पावर कंपैरेटिवली अपने काउंटर पार्ट से थोड़ी बेटर होती है, हो सकती है। बट ये जीन्स में नहीं है, ये एनवायरनमेंट से ज़्यादा डिफाइंड होता है कि बचपन से लेकर आज तक आपने कैसे एक्सपीरियंसेस लिए हैं। अगर आपने बचपन से अभी तक सेल्फ कंट्रोल में रहने के फ़ायदे सीखे हैं तो आपकी सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होगी। तब आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सेल्फ कंट्रोल, विल पावर, सेल्फ डिसिप्लिन सब स्ट्रांग होगी। इसको ग्रोथ माइंडसेट से बढ़ाया जा सकता है। ये अच्छी बात है कि आपको डरने या परेशान होने की बात नहीं है, दुखी होने की बात नहीं है कि मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल कम है। इस चीज़ को बढ़ाया जा सकता है। मेन बात होती है कि आपको अपने ब्रेन को ऐसे एक्सपीरियंसेस देने हैं, ऐसे अनुभव देने हैं जिसमें उसको लग सके कि हाँ, सेल्फ कंट्रोल लाया जा सकता है। इट इज़ नॉट टफ। छोटे छोटे सेल्फ कंट्रोल के एक्सपेरिमेंट के साथ हम इसको बढ़ा सकते हैं। ऐसे एक्सपीरियंस कलेक्ट कर सकते हैं कि जिनसे हम अपने अंदर के सेल्फ कंट्रोल को दिखा सकें। हम रोज छोटे छोटे टारगेट बना सकते हैं, उन छोटे छोटे टारगेट पे काम करके अपने सेल्फ कंट्रोल को डिफाइन कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स को अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। ये किया जा सकता है। जिन लोगों के अंदर बहुत हाई सेल्फ कंट्रोल होता है वो बहुत कम टाइम ऐसी चीज़ों में गुजारते हैं जहाँ उनको टेम्पटेशन हो। मतलब अगर आपके सामने बार बार जंक फूड खाने की टेंडेंसी होगी तो आपका सेल्फ कंट्रोल कम ही होगा। वहाँ पे आप सेल्फ कंट्रोल बनाएं, वो थोड़ी प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी टेम्पटेशन को हिलाने के लिए वो सिचुएशन बार बार सामने आ रही है कि आप बार बार जंक फूड ऑर्डर कर रहे हैं अपनी फैमिली में, या ऐसी जगह ज़्यादा जा रहे हैं जहाँ जंक फूड मिलता है, तो आपको टेम्पटेशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप पूरे वीक भर बड़ा अच्छा हेल्दी खाना खा रहे हैं और फिर आपको किसी पार्टी में जाना पड़ रहा है, तो पार्टी में जाके जंक फूड अवॉइड करना इज़ डिफ़िकल्ट। हाँ, अगर आप पहले से ही अच्छा भरपेट खाना खा के जा रहे हैं तब आप उस कोशिश को काफ़ी सफलता से निभा सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट डिज़ाइनिंग, कि आप अपने एफर्ट्स को कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं। कभी कभी हमें लगता है कि सेल्फ कंट्रोल जो है वो लाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट कई बार एनवायरनमेंट ही इसको आपके लिए सबसे अच्छी तरीके से लेकर आता है। इसकी एक स्टोरी है कि जब अमेरिका ने वियतनाम पे हमला किया था तो वहाँ पे उनके बहुत सारे सैनिक जो थे वो ड्रग एडिक्ट हो गए थे। रीज़न ये था कि वहाँ सिचुएशंस ड्रग एडिक्ट बनने के लिए आसान थी वियतनाम के अंदर, क्योंकि वहाँ घर से दूर यंग बच्चे जो गए थे वहाँ लड़ने के लिए, उनको ईज़िली वहाँ ड्रग मिल जाती थी वियतनाम के मार्केट्स में। वहाँ जो वियतनाम में जो ड्रग होती थी उसको आपको सिगरेट में डाल के लेना होता था। तो वहीं अमेरिका में एक तो आसानी से ड्रग मिलती नहीं थी, और मिलती भी थी तो उसको इंजेक्शन के फॉर्म में लेना होता था, जो कि एक पेनफुल प्रोसीजर था। फिर आप वहाँ पे अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर वियतनाम के जंगलों में घूम रहे हैं, वहाँ बाकी लोगों को भी लेते हुए देखते हैं तो आपको ईज़िली लेने का मन करता है। वहीं जब ये सब लोग लौट के आए तो लोगों को लगा कि ये सब तो नशेड़ी बन गए हैं, ये चेंज नहीं होने वाले हैं, एडिक्ट हो गए हैं सारे। पर वहाँ आके देखा गया कि स्टडीज़ में कि मैक्सिमम लोगों ने वहाँ अमेरिका लौटने के बाद नशा छोड़ दिया है। रीज़न जो हमने बात की थी कि वहाँ आसानी से मिलता नहीं था ड्रग। अब वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट जो बम गोली का था वो ख़त्म हो गया था, फैमिली सब पास में थी, आसानी से मिलता नहीं था ड्रग, और उसको लेने का तरीका भी पेनफुल था। तो वो एडिक्शन छूट गया। जो एक लोगों की मान्यता था कि एक बार एडिक्ट बनने के बाद आप नहीं छूट सकते हैं, इन्होंने उस चेन को तोड़ दिया। सो सबसे प्रैक्टिकल तरीका किसी भी बैड हैबिट को तोड़ना होता है कि जो उसकी टेम्पटेशन का एक एक्सपोजर होता है उससे बचना। अगर आपने उस टेम्पटेशन के एक्सपोजर से बचने के तरीके ढूंढ लिए हैं कि जहाँ जहाँ आपको नशा मिलेगा वहाँ से आप बचने लगे हैं, उस सिचुएशन से बचने लगे हैं जहाँ आप कोई भी ड्रग या कोई भी नशा करते हैं, तो आपकी सेल्फ
विल पावर बढ़ती चली जाएगी। अगर आप जंक फूड खाते हैं तो आप छुपा दो उनको, आप उनको ऑर्डर ही मत करो, तो आप देखोगे कि आपकी ये टेम्पटेशन कम हो जाएगी। या आप हेल्दी फूड, टेस्टी फूड खुद से बनाना शुरू कर दो, जो उस जंक फूड से भी बढ़िया हो, टेस्टी हो, तो आप जंक फूड नहीं लोगे। आप कोल्ड ड्रिंक को छुपा दो, उसकी बजाय 0 कोल्ड ड्रिंक रखना शुरू कर दो, तो आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगे। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट के बारे में राइटर पीजे फॉग ने बताया था कि जब वो एक होटल में गए थे तो वहाँ पे उनको एक बहुत बढ़िया चिप्स का पैकेट दिया गया, पूरा बकेट चिप्स की थी जो एज ए गिफ्ट थी। जब वो गए तो उनको समझ में आ गया कि ये मेरे सामने रहेगी तो मैं इन चिप्स को खा ही लूँगा, क्योंकि इतनी टेम्पटेशन हो जाती है चिप्स देख के कि वो आप बोर होते होते खा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको छुपा के रख दिया। फर्स्ट डे जब वो वहाँ कॉन्फ्रेंस में गए, उसके बाद वो जब लौट के आए शाम को तो उनको वो दिखी नहीं, ना उनको याद रहा। फिर वो अपने रूटीन कामों में लग गए और 3 दिन तक जब तक वो रहे, ना उनको चिप्स के पैकेट दिखे, ना उनको टेम्पटेशन खाने की हुई। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करके हम बहुत जगह अपनी विल पावर को प्रूव कर सकते हैं। ये स्मार्टनेस नहीं है कि आपने अपने सामने चिप्स के पैकेट रख लिए और अब आप चेक करके देख रहे हो कि मैं इनको खाऊंगा या नहीं खाऊंगा। दैट इज़ ए पुअर टेक्निक। तो सेल्फ कंट्रोल को आप बढ़ा सकते हैं एक विल पावर मसल की तरह, अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करके, और उसको आप एट्रीब्यूट करेंगे कि ये मेरी सक्सेस है। तो जेम्स क्लियर ने भी अपनी बुक एटॉमिक हैबिट में इसको बोला है कि अगर कोई ऐसी बैड हैबिट वाली चीज़ है जिससे आप बचना चाहते हो तो आप उसको मेक इट इनविजिबल। तो इस तरीके से आप ऐसी टेम्पटेशन वाली सिचुएशंस को अगर अपनी आंखों के सामने से हटा देते हैं तो आप अपने विल पावर को बढ़ा सकते हैं। तो जो जो चीज़ें आपकी विल पावर कम करती हैं, जिन जिन चीज़ों से आप बचना चाहते हैं, उन चीज़ों को ही आप हटा दो तो आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप घर जाते रोज़ टीवी देखते हो तो उस रिमोट कंट्रोल को वहाँ से हटा दो, उस रूम में बैठना बंद कर दो जब तक कि आप सोने नहीं जाओगे, तो आपके उस टेंडेंसी को फॉलो करने की नेचर कम हो जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर विल पावर।